हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शंकर शिक्षा सिंधु में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के कहने पे बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन्होंने मैसेज किया था कि आपका एग्ज़ाम अब आने वाला है। यानी ये वीडियो है डीएलएड के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा था कि उनका एग्ज़ाम आने वाला है तो उनके लिए कुछ बताया जाए, उनके एग्ज़ाम के लिए कुछ बताया जाए ताकि वो अच्छे मार्क्स पा सकें। तो दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाए हैं जिनमें मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों, आप सब में से कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि उन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, एग्ज़ाम आ गया है, अब कैसे करें, उन्हें डर लग रहा है कि पास कैसे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप अगर तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। वैसे आप सब में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उसी कॉलेज से हैं जिससे मैं पढ़ी हूँ। तो दोस्तों, आप उस कॉलेज में जाके भी पूछ सकते हैं कि कैसा मेरा रिज़ल्ट था, कैसा मेरा मार्क्स था। दोनों ईयर में मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया था और दोनों ईयर में मैंने 80% से ऊपर ही मार्क्स लाया था। तो दोस्तों, मैं अपने साथी को तो नहीं बता पाई कि कैसे मैंने तैयारी की, लेकिन आप सब दोस्त को मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे मैंने तैयारी की और कैसे मैं इतना अच्छा मार्क्स लाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपका S1 यानी आपकी 9th सब्जेक्ट है, S1 से लेके S9 तक। तो आज हम बात करेंगे किसकी, S1 की। इसका एग्ज़ाम सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। इसका नाम है समकालीन भारतीय समाज की शिक्षा। तो दोस्तों, ये जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है S1 समकालीन भारतीय समाज की शिक्षा, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे अब लास्ट टाइम में आप इसकी तैयारी करें। वैसे अगर आप सब बोल रहे थे नोट्स देने के लिए, तो दोस्तों अगर अब आप नोट्स दो तो हो सकता है बहुत ऐसे साथी हो जो कि अब नोट्स से तैयारी ना कर सके। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो दोस्तों, समकालीन भारतीय समाज की शिक्षा जो एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले इसका पैटर्न जान लें कि इसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये एग्ज़ाम होता है, इसमें 11 प्रश्न रहते हैं और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है और 70 नंबर का रहता है। वैसे ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपके रिटन एग्ज़ाम के बाद जो आपका वाइवा होता है उसमें इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कितने प्रश्न होते हैं। तो इससे मैं आपको फ़िलहाल यही बताने वाली हूँ कि इस क्वेश्चन में यानी इस सब्जेक्ट में जो 11 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आज मैं आपको कुछ प्रश्न बताने वाली हूँ। उसमें से कम 8 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आप एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ज़रूर याद आएगा कि ये सारे क्वेश्चन आप शिक्षा सिंधु पे देख के आए हैं पहले ही। कितने क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो जैसा मैंने बताया है ठीक वैसे ही लिखे रहेंगे। तो आप सारे प्रश्न को ध्यान से देखिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है। मैंने सारे प्रश्न को यूनिट वाइज रखा है। तो पहले हम ये जान लें कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें 2 खंड रहेंगे। पहला खंड रहेगा क और दूसरा ख। पहले में 6 क्वेश्चन रहेंगे जिस सब में ऑप्शन रहेंगे, यानी टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, 6 का आंसर देना रहेगा आपको। और खंड ख में 5 क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा। 11 क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है आपकी अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी मैं आपको लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी, अभी आप बस ये देखें। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ जब सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वापस आके ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कुछ ना कुछ अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आज के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें समझेंगे। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अभी देखेंगे कि इकाई 1 में ही ये 8 क्वेश्चन ले आई है। तो दोस्तों, इसे हम समझेंगे कि 8 क्वेश्चन क्यों है। अब मेरे समझाने के बाद ये आपको 8 क्वेश्चन नहीं, ये आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन लगेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि जो आपका पहला सब्जेक्ट है इसमें टोटल 5 इकाई है, यानी 5 यूनिट है। इन पाँचों यूनिट के क्वेश्चन को मैं अलग अलग करके लाई हूँ, यानी इकाई 1 से लेके इकाई 5 तक के क्वेश्चन मैं अलग अलग रखी हूँ। जिस सब यूनिट में मैं 7 से
8 प्रश्न रखी हूँ। तो अगर आपको लग रहा होगा कि एक यूनिट में 8 प्रश्न यानी 5 यूनिट में 40 प्रश्न तैयार करेंगे एक सब्जेक्ट के लिए इतने कम टाइम में, तो कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए भी एक बहुत सरल उपाय है। अगर मैं आपको समझाऊंगी इन 8 क्वेश्चन के बारे में तो आपको लगेगा कि ये 8 क्वेश्चन बेकार लिखिए, यहाँ तो 3 क्वेश्चन लिखना चाहिए था बस। लेकिन दोस्तों मैं 8 क्वेश्चन इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय के कौन से प्रशासनिक घटक और समानता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा प्रश्न, असमानता से क्या तात्पर्य है, विद्यालय में असमानता या फिर असमानता के मामले। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि बस समानता और असमानता की बात हो रही है। यानी पहले जो 5 प्रश्न हैं यहाँ पे लिखे हुए 1 to 5, ये पाँचों प्रश्न क्या है, एक ही टॉपिक के प्रश्न है। मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकती थी समानता और असमानता आपको पढ़ लेना है क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। इसमें इकाई 1 में जैसे मैं 3 टॉपिक लिख सकती थी, इसमें बस 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला ये समानता और असमानता, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा समावेशीकरण। बस ये 3 मेन टॉपिक है, बस ये 3 आपको इसमें पढ़ना है। तो मैं इसको ऐसे इसलिए लिखी हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बना दी हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आप ज़रूर एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो देखिएगा कि जैसा क्वेश्चन मैं यहाँ बना के आपको बता रही हूँ एकदम वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि समानता और असमानता टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इसी प्रकार के बनते हैं, सामाजिक न्याय के क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे, समावेशीकरण के क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे। अगर कोई और क्वेश्चन भी रहेंगे तो वो इसी टॉपिक से रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी यूनिट 1 में आपको बस 3 टॉपिक तैयार करना है। आप सब में से बहुत ऐसे होंगे जो गाइड क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद के रखे होंगे, तो आप देख सकेंगे कि उसमें एक यूनिट में 20 से 25 प्रश्न है, वो भी टॉपिक वाइज नहीं है, कहीं से कोई क्वेश्चन है। तो उससे तैयारी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं अपनी तैयारी भी कुछ इसी तरह से की थी जिस तरह से आपको बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले टॉपिक देखा था, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, उसके बाद मैं ये देखी की थी कि उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला इकाई जो है वो यह है, सबसे पहला इकाई कि इसमें 3 टॉपिक बन रहे हैं। पहला टॉपिक है समानता और असमानता, दूसरा है सामाजिक न्याय और तीसरा है समावेशीकरण। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रही हो। तो दोस्तों आप ध्यान दें कि पहला जो टॉपिक है समानता और असमानता, इसमें 5 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यह कि इसका विद्यालय के प्रशासनिक घटक पे कैसा प्रभाव पड़ता है, दूसरा इसका तात्पर्य यानी इसका मतलब, इसका अर्थ पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तीसरा फिर से वही बात है, विद्यालय शिक्षा में असमानता, या आपको टिप्पणी लिखने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। असमानता के मामले में भाषा का क्या महत्व है, या फिर समानता और असमानता में अंतर। फिर अगला टॉपिक से 2 प्रश्न मैंने बनाया है जो कि है सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, और तीसरा समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो दोस्तों हर एक टॉपिक में जितने भी प्रश्न मैंने बनाया है उसका मैं बस आपको ये बताते चलूँगी कि टॉपिक मेन कौन सा है। प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिएगा, और प्रश्न ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो जैसा मैं लिखी हूँ एकदम वैसा ही लिखा हुआ आपके एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा। तो आप ज़रूर इसी प्रश्न से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आएगा तब आपको शिक्षा सिंधु ज़रूर याद आएगा और आप वापस लौट के शिक्षा सिंधु को लाइक ज़रूर करेंगे। वैसे अभी तो आप बस इस सब को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा टॉप यूनिट है दोस्तों, पहला इकाई 1 था क्या, समकालीन भारतीय समाज में समाज की चुनौती और शिक्षा। दूसरा यूनिट है शिक्षा में समकालीन मुद्दे। दोस्तों दूसरा जो यूनिट है शिक्षा में समकालीन मुद्दे, इसमें भी जो बन रहे हैं मेन टॉपिक वो है 5। दोस्तों इकाई 1 में आपको मैं एक बार और बता दूं, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो कई बार ऐसा देख रही थी कि बच्चे लिख रहे थे लेकिन उन्हें नंबर नहीं मिल रहा था। वो बोल रहे थे रिज़ल्ट के टाइम कि उन्हें मार्क्स नहीं मिला, वो तो अच्छे से लिख के लाए थे। तो मैं देखती थी
कि बार बार आप देख सकते हैं यहाँ पे असमानता की बात हो रही है, समानता असमानता के बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, असमानता के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन वो बता के क्या आते हैं, विभिन्नता के बारे में। तो दोस्तों आप लिखने टाइम या फिर अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ध्यान से देखें कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, असमानता के बारे में लिख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो असमानता की जगह पे क्या करते थे, विविधता कहे इसके बारे में यानी डाइवर्सिटी के बारे में लिख देते थे। तो दोनों में बहुत अंतर है। विविधता होता है जैसे किसी बच्चे में जो अंतर हुआ उसके बोलचाल में, समझ में, लंबाई में, रंग में, ये हुआ विविधता। और असमानता कहते हैं जैसे कोई बच्चा साफ़ सुथरा कपड़ा पहना है, कोई बच्चा, किसी बच्चे का पारिवारिक स्थिति कैसा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये हुआ असमानता। तो आप ध्यान से प्रैक्टिस करें, ध्यान से आंसर दें ताकि अच्छे से आपको अच्छा मार्क्स मिल पाए। दूसरा यूनिट है शिक्षा में समकालीन मुद्दे। दोस्तों शिक्षा में समकालीन मुद्दे में टोटल 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, समान विद्यालय प्रणाली। इसको ज़रूर आप याद रखें क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न आने वाला है। समान विद्यालय प्रणाली में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि इसकी खूबी बताएं, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए समान विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार की भूमिका निभा सकती है, व्याख्या करना। यानी बात बराबर ही आपको क्या करना है, समान विद्यालय प्रणाली आयोग जो था 2007 का, उसे अच्छे से समझ लेना है। जैसे इसकी खूबियों के बारे में पूछा जाए तो निजी विद्यालय के लिए क्या प्रावधान किए, कल्याण की अवधारणा, वित्त रहित विद्यालय के बारे में बताएं। इन सब बातों पे आप ध्यान दें। आप अभी मैं आपको डिटेल में सारा बताने नहीं वाली, बस मैं अभी आपको समझा रही हूँ टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक को समझा दें, तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझा दूँगी आपको। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक था समान विद्यालय प्रणाली। इसमें दूसरा टॉपिक क्या है, गुणवत्ता शिक्षा। गुणवत्ता शिक्षा से भी बहुत बार प्रश्न आया है। किस प्रकार से प्रश्न आता है दोस्तों, गुणवत्ता शिक्षा पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर शिक्षा में गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है, गुणवत्ता संधारण हेतु कार्यक्रम बताने के लिए कहा जा सकता है, या फिर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण संबंधित चुनौतियों को आप एक शिक्षक के रूप में किस हद तक दूर करने में सहायक हो, ऐसा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो ये मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ठीक ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ठीक ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप प्रश्न को ज़रूर ध्यान से देखें और इन सारे प्रश्न का प्रैक्टिस करना आज से ही आप शुरू कर दें ताकि आपको अच्छा नंबर आ सके। और इसमें अगला टॉपिक है इकाई 2 में वैश्वीकरण से प्रश्न पूछा जा सकता है, आधुनिकीकरण, और एक और है सार्वजनिकरण। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक जो है, इस 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण, या आधुनिकीकरण या सार्वजनिकरण, या फिर वैश्वीकरण और सार्वजनिकरण। इन तीनों से एक बार में प्रश्न नहीं आता है। तो अगर इस 3 टॉपिक में से आप 2 टॉपिक तैयार करें तो एक न एक टॉपिक आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। तो ये टॉपिक थे 5 टॉपिक, यानी वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, सार्वजनिकरण, जो कि बहुत छोटी छोटी टॉपिक है, और बड़े टॉपिक में क्या था, समान विद्यालय प्रणाली और गुणवत्ता शिक्षा। बस ये 5 टॉपिक इकाई 2 में आपको तैयार कर लेना है। अगली इकाई है इकाई 3, जिसका नाम है शिक्षा में राजनैतिक और संवैधानिक संदर्भ। दोस्तों इसमें जो मेन टॉपिक है वो बस 2 टॉपिक मेन है, और इसमें मैं 6 क्वेश्चन बना के लाई हूँ इकाई 2 में। लेकिन इसमें टॉपिक क्या है, बस 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है क्या, सार्वभौमिकरण। आप सार्वभौमिकरण पढ़ लें और आप मौलिक अधिकार पढ़ लें। बस आप ये 2 चीज़ पढ़ लें, आपका इकाई 3 यानी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैं लिखी हूँ क्योंकि आप ध्यान से देख लें, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। हर एक यूनिट से दोस्तों कम से कम 2 प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में। आप ध्यान दें, हर एक यूनिट से 2 प्रश्न रहेगा अथवा करके, और 2 के अलावा भी हो सकता है प्रश्न पूछा जा सके, लेकिन कम से कम 2 प्रश्न रहेगा। तो अगर यहाँ पे 6 टॉपिक लिखा है
तो 6 प्रश्न लिखा है तो इसमें से 2 प्रश्न आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। और यहाँ पे 2 टॉपिक लिखा है तो हो सकता है आपको सार्वभौमिकरण से पूछा जाए या फिर मौलिक अधिकार से। मैं दोनों तैयार करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच में और ऑप्शन दे देगा, या तो आप सार्वभौमिकरण बताएं या फिर मौलिक अधिकार के बारे में बताएं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस दोनों में से किसी एक को अच्छे से तैयार कर लें, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आप दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। तो इकाई 3 में बस 2 टॉपिक थे, सार्वभौमिकरण और मौलिक अधिकार। इस दोनों टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, अगले यूनिट पे चलते हैं। अगला यूनिट है दोस्तों विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, यानी यूनिट 4 है विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ। इसमें भी बस 2 मेन टॉपिक है। पहला मेन टॉपिक क्या है? पहला मेन टॉपिक है इसमें समुदाय या समाज में विद्यालय का क्या महत्व है, यानी आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में विद्यालय का क्या महत्व है। और दूसरा मेन टॉपिक है क्या? शैक्षिक नवाचार। यानी इसमें भी बस 2 चीज़ आपको जानना है। आप किसी समाज में रह रहे हैं तो उसमें विद्यालय का क्या महत्व है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को विद्यालय में किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है, शिक्षक स्थानीय मुद्दों के साथ मिलकर, यानी शिक्षक स्थानीय मुद्दों के साथ मिलकर वहाँ की समस्या को दूर कर रहा है। यानी विद्यालय एक संस्थान जो है उसके जरिए समुदाय के साथ मिलकर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। या फिर सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों की आयोजना विद्यालय में अगर हो रही है तो क्या ये सही है नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यानी आपको टॉपिक यही पढ़ना है कि समाज में विद्यालय की क्या महत्व है, क्या स्थान है। और दूसरा टॉपिक शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार से या तो आपसे पूछा जा सकता है शैक्षिक नवाचार के महत्व, या फिर शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है। यानी दोनों बात एक ही है, शैक्षिक नवाचार का महत्व या फिर शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार, ये भी शैक्षिक नवाचार ही हुआ। तो ये 2 मेन टॉपिक है बस यूनिट 4 के। तो इन 2 मेन टॉपिक को आप तैयार कर लें। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। आप भले ही गाइड खरीद लिए हों, आप भले ही क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हों, लेकिन आप वहाँ टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप बस इन क्वेश्चन को देख लें, इन क्वेश्चन को तैयार कर लें, इसमें से ज़रूर आपके प्रश्न आएंगे। अगला टॉपिक है आपका विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ। तो दोस्तों ये यूनिट 5 जो है, यानी लास्ट यूनिट विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ, इसमें भी बस 2 मेन टॉपिक है। पहला पाठ्यचर्या और दूसरा पाठ्यक्रम, जो कि बार बार और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये दोनों मेन टॉपिक। तो एक तो ये है कि संरचना है दोस्तों, यहाँ पे संरचना लिखा हुआ है। संरचना और ज्ञान में क्या अंतर है, विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव कैसे, ज्ञान प्राप्ति के बारे में पूछा जा सकता है। बिहार में पृथक पाठ्यचर्या के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है उसका समकालीन शैक्षिक उद्देश्यों के आलोक में विश्लेषण करने के लिए कहा जा सकता है। यानी आप संरचना और ज्ञान के बारे में पढ़ लें, ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान का जुड़ाव विद्यालय के अंदर और बाहर से पढ़ लें। ये मेन टॉपिक है यूनिट 4 के लिए, यूनिट 5 के लिए। आगे भी वही है जो हम पहले देख चुके हैं, हमने पिछले यूनिट में भी देखा था, उसमें भी मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा रहा था। यानी मौलिक अधिकार आप पहले भी पढ़ चुके रहेंगे। आपको शिक्षा नीतियों में शिक्षकों के विकास की जो सिफारिश होती है, ये भी कुछ इन्हीं सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन है। ये टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे संरचना, ज्ञान, पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यचर्या के बारे में, तो उसी समय आपको ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये देखने को मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि इस दोनों में से हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछ दे। ये लास्ट क्वेश्चन है दिवास्वप्न, एक पुस्तक है जिसके लेखक थे कौन? गीजू भाई। तो गीजू भाई के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इस कथन, उन्होंने जो इसमें एक कथन दिया है कि उस कथन के बारे में पूछा जा सकता है कि दिवास्वप्न पुस्तक में दिए गए दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए कि बालमन की गहरी संवेदनाओं को उकेरा है, जो एक शिक्षक को सीखने के लोकतांत्रिक वातावरण तैयार करने की बेहतरीन शिक्षा देती है।
गिजू भाई ने दिवास्वप्न पुस्तक में। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस 6 और 8 में से कोई एक ना एक ज़रूर आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर इस पे ध्यान दें। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन थे, मेन टॉपिक थे। अगर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि किस में कौन से मेन टॉपिक थे। इकाई 1 में 3 मेन टॉपिक थे। पहला असमानता, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा समावेशीकरण, बस 3 मेन टॉपिक है। दूसरे यूनिट 2 में 5 मेन टॉपिक है, जिसमें 3 छोटे हैं 2 बड़े हैं। पहला तो समान विद्यालय प्रणाली, हमेशा याद रखिए, ज़रूर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इससे आएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे, समान विद्यालय प्रणाली से। दूसरा गुणवत्ता शिक्षा, और तीसरा आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सार्वजनिकरण। ये मेन टॉपिक थे इकाई 2 के। इकाई 3 के टॉपिक थे बस 2, सार्वभौमिकरण और मौलिक अधिकार। इकाई 4 में भी बस 2 मेन टॉपिक थे, समुदाय में विद्यालय का स्थान, विद्यालय का महत्व और शैक्षिक नवाचार। और यूनिट 5 में भी वही ज्ञान प्राप्ति, संरचना और ज्ञान में अंतर, और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको टॉपिक बताई तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम पढ़ना है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से पढ़ें, यहाँ जो मैं क्वेश्चन बताई हूँ उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ, टाइम जल्दी ख़त्म ना हो। ऐसा ना हो कि आप सारे आंसर ना दे पाएँ और टाइम ख़त्म हो जाए। तो आप लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करो इस सारे प्रश्न की। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का, यानी S1 का आज हमने मेन क्वेश्चन आपको बताया, ऐसे ही गेस करके S2 का भी क्वेश्चन बताऊंगी। आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्न ज़रूर वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और कम से कम 80% आपको ज़रूर आने वाला है इस एग्ज़ाम में। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरे तैयार कर लें, यानी आप पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चन को तैयार करें, तो 80% ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। वैसे एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस प्रकार से आंसर लिखी थी, किस प्रकार से आंसर दी थी क्वेश्चन का, और मेरे लिखने का तरीका क्या था, और मैं अपना टाइम कैसे मैनेज की थी एग्ज़ाम में, कैसे मैं पूरे टाइम में सारे क्वेश्चन का आंसर देके फिर अपनी कॉपी को फिर से एक बार चेक भी कर लेती थी, जबकि कई ऐसे बचे थे जिनके हर एक दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे। तो इन सब बातों को भी हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। अभी आप बस तैयारी करिए अच्छे से, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगी, शिक्षा सिंधु को अगर आप फॉलो नहीं किए तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप बात भी कर सकते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो। आपको अपनी तैयारी के लिए कोई टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके, खासकर उनकी जो अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं। और लाइक का भी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप एग्ज़ाम देने जाइए, एग्ज़ाम दे के आप आइएगा तो ज़रूर आप लौट के लाइक कीजिएगा। वैसे अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक अभी भी आप ज़रूर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।